लेकर आ गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट, नया फैसला, कुछ नए रूल, नया कानून। जानते हैं क्या कहते हैं जमानत के लिए ये कानून, ये नए नियम। हो सकता है कि आपके केस में बहुत ज्यादा काम आ जाए। अगर आपकी जमानत नहीं हो रही है केस में, तो ये जजमेंट आपको, ये रूल्स आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कैदी के मौलिक अधिकारों की बात की है, उनकी सुरक्षा की बात की है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेन चीज क्या है। एक आरोपी के, एक कैदी के भी होते हैं मौलिक अधिकार और उनकी भी होनी चाहिए सुरक्षा। जमानत को लेकर आ गया है नया जजमेंट। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी कि केस के फैक्ट क्या थे और उनको लेकर मुख्य बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है। इस केस का संबंध है सेक्शन 41A, सेक्शन 438, 437, 439 सीआरपीसी का, जो अभी बीएनएसएस में कन्वर्ट हो चुका है। हम आपको इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि सीआरपीसी के ये सेक्शन है वो किस सेक्शन में कन्वर्ट हुए बीएनएसएस में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारे सेक्शन बेल से संबंधित हैं और इस केस में सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई की गाइडलाइन लागू होंगी इस केस में। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट। और केस के फैक्ट क्या थे, गाइडलाइन क्या थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये भी जान लीजिए। कोर्ट ने इस केस में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है और जो एक आरोपी के मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में भी बताया है। इस केस में सत्येंद्र कुमार को हिरासत में लिया गया था सीबीआई के द्वारा और उनकी जो जमानत याचिका थी उसमें देरी हुई। और ये सब हुआ सीआरपीसी सेक्शन 41 और 41A का सही तरह से पालन न होने के कारण, जो अभी आ गया है बीएनएसएस सेक्शन 35 में। ये प्रावधान जो है अरेस्ट के नियमों को निर्धारित करते हैं, खासकर जब आरोपी किसी गैर जमानती अपराध में जांच में सहयोग कर रहा हो। इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो कोर्ट है, पुलिस है, सीबीआई है, इन सभी प्रावधानों का ठीक से पालन कर रही है या नहीं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की। इसमें जो पहला पॉइंट हमारे सामने आया, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, वो था जुडिशियल डिले। यानी कि अदालतों में जमानत को लेकर, जो सुनवाई को लेकर, जमानत की सुनवाई को लेकर जो देरी हो रही थी, वो एक कहीं ना कहीं आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी। यानी कि आर्टिकल 21 जो उसका मौलिक अधिकार बताता है, उसका हनन कर रही थी। दूसरी बात ये सामने आई कि जो जांच अधिकारी है उनके द्वारा जो सीआरपीसी सेक्शन 41 और 41A है, जो बीएनएसएस में 35 है, उनके प्रावधानों का सही तरह से पालन नहीं होता, जिससे कि बेवजह गिरफ्तारियां होती हैं, गैर जरूरी गिरफ्तारियां होती हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कई बार अदालतें औपचारिक आवेदन मांगती हैं, जबकि अगर देखा जाए तो सीआरपीसी सेक्शन 88 और 170 में स्वतः जमानत दी जा सकती है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा सेक्शन 41 और 41A का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जो कि अभी सेक्शन 35 है, बार बार कह रही हूँ, बीएनएसएस का। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामूली अपराधों में जमानत को नियमों के तौर पर देखा जाना चाहिए। यहाँ पे एक और बात पर गौर किया गया कि उन्होंने कहा कि सभी जमानतों का निपटारा उचित समय पर होना चाहिए, यानी कि सही समय पर जमानत मिल जानी चाहिए। यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी अनावश्यक रूप से आरोपी को हिरासत में रखने के लिए ना कहे। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि कौन से नए नियम जमानत को लेके आए हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 41 और 41A वो किस में कन्वर्ट हो गया है। दूसरी मेन बात ये है कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का ये केस है। अगर आपको भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है कि आपकी बेल नहीं हो रही है और बेवजह है आपकी बेल नहीं हो रही है और आप हो चुके हैं परेशान, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। आपको केस का जो है जजमेंट का PDF भी हम प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें, अपॉइंटमेंट ले, आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।